नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम आंसर की के बारे में, कब तक इसकी ऑफिशियल आंसर की आने वाली है। तो देखिए, आज सुबह मॉर्निंग में ही मैंने इसकी वेबसाइट चेक की है, तो आप देख सकते हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ ऑप्शन आ रखा है या न्यूज़ आ रखी है। तो ये आज की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की न्यूज़ है। किस प्रकार अपन चेक करेंगे आंसर की आएगी तब, ये ऑफिशियल आंसर की चेक करनी है और कब तक आने की इसकी संभावना है और क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। एक तो जो कट ऑफ चल रही है अभी जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ विदाउट ऑफिशियल आंसर की के है वो, और जब दूसरी बार कट ऑफ बताऊँगा तो वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद होगी। कौन कौन से प्रश्न उसमें डिलीट हो सकते हैं, क्या उसमें वो चेंज करता है, ये सब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद पता चलेगा दोस्तों। तो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम 2020 आप सभी जानते हो दोस्तों, ये एग्ज़ाम 27 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ और 12,000 अभ्यर्थियों ने इस एग्ज़ाम को फाइट किया था। अब देखते हैं कि कितने जनों का इसमें नंबर आता है। पोस्टें बहुत कम है, आपको पता होगा 70 पोस्ट पे हुआ था पूरा एग्ज़ाम। 70 में से 64 + 6 यानी कि 64 तो हो गई नॉन TSP और 6 हो गई TSP। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं तुरंत इसका वीडियो बना दूंगा। आप वीडियो के माध्यम से आराम से देख लेना, पेपर मिलान कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग वापस एक बार आंसर की बनाऊंगा कि ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख रहे हैं ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आप इस प्रकार वेबसाइट पर जाके यहाँ एक ऑप्शन आ रखा है कैंडिडेट कॉर्नर, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद इस प्रकार आपसे एक यहाँ सिलेबस, न्यू डिटेल, क्वेश्चन पेपर्स, आंसर की, इस पर अपन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी मैंने चेक किया है। अभी क्लिक करने के बाद अभी इसकी ये स्थिति बता रहा है नो करंट डाटा अवेलेबल, प्लीज़ चेक अचीव सेक्शन। अब जब अचीव को चेक करोगे तो यहाँ आपको ये बता देगा, ये देखिए अभी तक जो लेटेस्ट आंसर की आ रखी है वो लाइब्रेरियन 2018 एग्ज़ाम की है और वो भी 2 बार आई है। देखो, फर्स्ट आंसर की, फाइनल आंसर की। तो कहने का मतलब आंसर की भी 2 बार आएगी, फर्स्ट आंसर की फिर उसको संशोधन करके फाइनल आंसर की बनेगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो आंसर की है ये मेरे हिसाब से 20 जनवरी से पहले इस वेबसाइट पे डाल दी जाएगी। तो आप बने रहे मेरे चैनल पे। ये देखिए अभी जो इसकी स्थिति बता रहे हैं RSMSSB इन्वेस्टिगेटर रिजल्ट 2021 राजस्थान अन्वेषक कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट। तो अभी तक इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये हो सकता है इसी सप्ताह में आ जाए, नहीं तो 20 जनवरी से पहले ये आप मान के चलना कि इसकी आंसर की आ जाएगी। तो आज दिनांक तो 13 जनवरी हुई है, अब केवल एक सप्ताह की बात है। सबको बेसब्री से इंतज़ार है इसकी ऑफिशियल आंसर की का। ये देखिए कट ऑफ मार्क्स 2021 मेरिट लिस्ट, अभी तक इसने अपडेट नहीं किया है। यहाँ 62 पोस्ट बता रहा है, जबकि ये इसमें 8 पोस्टों की भर्ती कर दी गई है। नेम ऑफ द पोस्ट इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम डेट है आपको पता ही है 27 दिसंबर 2021। रिजल्ट रिलीज डेट, जो रिजल्ट बता रहा है वो जनवरी 2021 लास्ट वीक तक हो जाएगा। और जॉब लोकेशन है वो राजस्थान में है।
ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ जो ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा है वो कुछ इस प्रकार है। सत्ताईस दिसंबर 2020 एग्ज़ाम डेट, रिजल्ट डेट जनवरी 2021 और रिजल्ट लिंक है वो अवेलेबल सून हो जाएगा। आंसर की भी अवेलेबल सून बता रहा है, तो बहुत जल्द इसकी आंसर की आने वाली है दोस्तों। अब कट ऑफ की बात चल रही है, कट ऑफ कितनी रहेगी। देखो नंबर आना है तो आ जाएगा, नहीं आना तो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करो। और भी छोटे मोटे एग्ज़ाम आएंगे सांख्यिकी विभाग के, तो उसमें ये जो आपने सिलेबस पढ़ा है, जो स्टैटिक्स का अध्ययन किया है वो वहाँ काम आ जाएगा। इसकी आप टेंशन मत लो कि ये रिजल्ट में नंबर आए या नहीं आए, ये एक अलग कंडीशन है। अपन ने अपनी तरफ से मेहनत की है और मेहनत का फल अभी नहीं तो और कभी मिलेगा, लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मेहनत है वो कंटिन्यू रखनी है। ऐसे नहीं एग्ज़ाम दे दिया अब फ्री हो गए, अब देखते हैं कि नंबर आएगा नहीं आएगा। देखो श्योर तो कौन है, श्योर तो अभी ये भी नहीं कह सकते कि 110 वाला श्योर है। नंबर 110 का भी नहीं आ सकता, 90 वाला का भी आ सकता है, कुछ भी कह सकते हैं अपन। अभी तो जब तक आंसर की नहीं आती है तो आप देख लेना। तो 110 बन रहे चाहे 120 बन रहे हैं, अपन को नेक्स्ट भर्ती जो एग्ज़ाम हो रही है उनके बारे में तैयारी करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनकी तैयारी किस प्रकार करें। जिस बंदे ने इन्वेस्टिगेटिव एग्ज़ाम की तैयारी की है और उसके 80+ मार्क्स आ रहे हैं, इट मीन्स उसने मेहनत की है। 80+ मार्क्स का मतलब है 6 महीने से अधिकतम उसने टाइम लगाया है, तब जाके 80+ मार्क्स आ रहे हैं। जिसके 110 आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 110 का मतलब है कि उसने 6 महीने से 1 साल के बीच तक, 6 महीने से लेकर 1 साल तक उसने मेहनत की, तब जाके उसके 110 बन रहे हैं। और जिस बंदे के 110 से प्लस है, इसका मतलब उसने 1 साल से ज़्यादा मेहनत की है, तब जाके उसके 110 बन रहे हैं। तो ये तो एक छोटी भर्ती थी, उसमें पोस्ट भी बहुत कम है, लेकिन मेरिट है वो इसकी ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, ये मेरा मानना है। मेरिट इसकी कम ही जाएगी। ये तो क्या अभी अपने हिसाब से सब मार्क्स बता रहे हैं, 120 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है, कोई 110 बता रहा है, कोई कन्फर्म नहीं कह सकता कि किसके मार्क्स कितने हैं। 110 वाले के 5 कम कर सकते हो आप, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं, कैसे बता सकते हैं अभी अपन कौन से % डिलीट होंगे। और जो बोर्ड है वो किस क्वेश्चन का आंसर क्या मानता है, अपन उसका आंसर कुछ मान रहे हैं, बोर्ड कुछ मान रहा है, तो ऐसा होता है। 4-5 प्रश्नों में विवाद चलता रहता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर अलग अलग कोचिंग वालों के अलग अलग वीडियो है, जब आंसर की बनाई तो कोई आंसर किसी का कुछ कह रहा है। तो कहने का मतलब जिसके 105 यानी कि 70%, 90 है तो 60%, 120 है तो 80%, ये इतनी कट ऑफ है हाईएस्ट। ये 120 के न्यूनतम है वो 90 है। तो कुछ भी नहीं कह सकते ऑफिशियल आंसर के आने के बाद। मेरे हिसाब से तो 90+ या 100 के आसपास, 100 + 5 ± 5 जिसके नंबर हैं वो इस दौड़ में है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब कई विद्यार्थी मेरे चैनल पे बने हुए हैं, धन्यवाद देता हूँ मैं उनको जो लगातार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बनाते समय काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और जल्दबाजी में 1-2 मिस्टेक हो भी सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई गलती नहीं हो, गलती सबसे होती है। सांख्यिकी में आपने अध्ययन किया है तो आपने देखा होगा कि 2 प्रकार के विभव होते हैं, एक तो संचयी होता है, एक क्षतिपूरक होता है। जिस बंदे ने अच्छी तरह से तैयारी की है उसके क्षतिपूरक त्रुटियाँ हुई है जो कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। हो सकता है 4 प्रश्न अपन ने इसी गलत कर दिए, तो 4 प्रश्न ऐसे भी हैं जो अपन ने सही किए हैं, तो और कोई नहीं कर सकता। यानी तैयारी करने वाला बंदे से छोटे प्रश्नों में, लोकल प्रश्नों में गलती होती है, लेकिन बड़े प्रश्न वो सही कर देता है जो और कोई सही नहीं कर सकता, जिसकी प्रायिकता कम होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि सांख्यिकी है उसमें त्रुटि होना निश्चित है। आपने पढ़ा होगा एक बंदे ने स्टेटमेंट दिया था कि सांख्यिकी का जब अध्ययन करते हो तो 100% शुद्धता का अभाव रहता है।
यानी कि 100% एक्यूरेंसी आपको नहीं मिलेगी सांख्यिकी में, तो उसी प्रकार इसमें भी एक्यूरेंसी नहीं मिलेगी। कोई भी जो यूट्यूबर है वो वीडियो बनाता है, आंसर की बनाता है, तो 4-5 प्रश्नों में उसकी त्रुटियां चलती रहेगी, लेकिन वो सतीपूर्वक त्रुटियाँ है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो कहने का मतलब जल्दबाजी बोलने में करने में मिस्टेक हो सकती है। तो आप वीडियो को देखते रहे और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऑफिशियल आंसर की आते ही। एक बार मैंने वापस बना दिया, भाई बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी सर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं। और एक बार मैंने इसकी वेबसाइट चेक की है, तो अभी तक वेबसाइट पे की जो कंडीशन है आपको बता देता हूँ। इस प्रकार की ये कंडीशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा है। आंसर की है, यहाँ लिखा हुआ है आंसर की और नो करंट डाटा अवेलेबल, प्लीज़ चेक अचीव सेक्शन, यानी अभी तक उसने लेटेस्ट कोई न्यूज़ नहीं लगाई है। अभी तक लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 का जो भर्ती है, उसकी ऑफिशियल आंसर की लगा रखी है। जैसे इसकी आंसर की आएगी मैं वीडियो बना दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न का क्या आंसर हुआ और आंसर की आने के बाद कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए और फिर मार्क्स कैसे होंगे, नंबर फिर कैसे आएंगे और फिर कट ऑफ क्या रहेगी। अभी तक जो कट ऑफ है वो 100 से 110 के बीच में है। जिस बंदे के 100 से 110 के बीच में वो सेफ जोन में है। जो ये सोच रहा है इससे अधिक जाएगी, मैं कहता हूँ इससे अधिक नहीं जाएगी। हाँ 5-6 बंदे हैं, हो सकते हैं 5-6 बंदे 10 बंदे ऐसे हैं जिनके 120 है, 4-5 बंदे ऐसे भी मिलेंगे जिसके 125 है। बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लगातार तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल 3-3 साल, तो बनेंगे 125, क्यों नहीं बनेंगे। आपने नीट का एग्ज़ाम देखा होगा, शोएब अख्तर नाम का व्यक्ति था, शोएब अख्तर नाम का, उस बंदे के 720 में से 720 नंबर आए, उसकी फर्स्ट रैंक थी। अब बोलो 720 में 720 भी ला सकता है कोई, क्यों नहीं ला सकता। सबकी जो सामान्य बुद्धि होती है वो अलग अलग होती है। तो कोई 1-2 विद्यार्थी ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके 130 हो, 10 विद्यार्थी ऐसे ही मिल सकते हैं जिनके 120 हो, और बाकी जो एवरेज है वो 100 से 110 के बीच में है। तो कट ऑफ है वो 110, कम से कम 110 भी रह सकती है। ये जनरल की बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 95 से 105 के बीच, ये इतनी ही कट ऑफ रहेगी, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर भी मैं तो विद्यार्थियों से यही सजेशन दे रहा हूँ कि यदि नंबर आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आप तो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करो। जो बंदे बीएडधारी है या बीएसटीसी है या रिट है, वो रिट की तैयारी करें, अच्छी भर्ती है, इससे कम सिलेबस है। आप जान सकते हो कि ये सिलेबस अपने वाला तो जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का था बट अब सिलेबस था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। आपने पेपर भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हुई थी उसमें, गुणा भाग बहुत ज़्यादा था और टफ भी था, पेपर समय लेने वाला था। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के, यानी कृषि अनावश्यक भर्ती आज तक जितनी भी हुई, या अनावश्यक भर्ती चाहे सांख्यिकी विभाग में हुई चाहे कृषि विभाग में हुई, किसी भी विभाग में ये अनावश्यक की भर्ती हुई, जो इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम हुआ उससे ये पेपर टफ था। ये आप मान के चलना, जिसने पेपर दिया, जिन्होंने तैयारी की, उनको ये पता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार का था। जिन बंदों ने तैयारी नहीं की उनको कुछ पता नहीं है। और ये प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे जिसमें अपन टिप्पे भी नहीं लगा सकते, मन चाहे आंसर नहीं दे सकते। प्रश्न को केयरफुली से अध्ययन करना था, स्टडी करना था, उसके बाद ही आंसर देना था। जल्दबाजी में 10 प्रश्नों से 10 से 15 प्रश्न गलत हुए हैं। मैं ये मान के कह सकता हूँ कि जिस बंदे के 110 मार्क्स आ रहे हैं उसके 120 भी आ सकते थे, क्योंकि उसने 10 प्रश्नों की गलती की है। और ये होना संभव निश्चित है क्योंकि उस बंदे ने तैयारी की है। तो जल्दबाजी में वहाँ अपना जो 3 घंटे में जो अपना दिमाग होता है वो अलग तरीके से हो जाता है। अपन ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, साल भर तैयारी की है, 6 महीने तैयारी की है, तो 5-10 प्रश्न ऐसे हैं, लोकल प्रश्न थे जिनमें अपन ने गलतियाँ कर दी। संभवतः सब के साथ हुआ है, ये आप मान के चलो। हो सकते हैं 1-2 विद्यार्थी जो उन्होंने अच्छी तरह से किया होगा, लेकिन अब आगामी भर्ती परीक्षा होगी उसमें इस प्रकार की गलतियां मत करना। नहीं तो मैं मानता हूं कि 120 कट ऑफ रहती यदि ऐसी गलतियां नहीं होती। तो जिस बंदे के 80 मार्क्स आ रहे हैं, यानी 80 150 में से 80, 150 में से 80 आ रहे हैं, इट मीन्स उस बंदे के 100 भी आ सकते थे। उसने छोटी छोटी गलतियाँ की है, उसने रिस्क नहीं लिए, ज़्यादा प्रश्न अटेंड नहीं किए हैं। या जिस बंदे के 110 हैं उसके 120 भी हो सकते थे,
10 प्रश्नों में गलतियाँ कर दी और एकदम लोकल प्रश्नों में कर दी तो होता है, उसकी आप टेंशन मत लो, ऐसा सबके साथ हुआ है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने पेपर दे दिया, आपने अपनी मेहनत कर ली, इस मेहनत का फल आने वाले एग्ज़ाम में और मिलेगा। ज़रूरी नहीं है इसमें अपना नंबर आए या नहीं आए। और सूचना सहायक की, संगणक की और भी ऐसी भर्ती आएगी सांख्यिकी विभाग की, जिसमें यही सिलेबस रहेगा। आपको जीरो से स्टार्ट नहीं होना पड़ेगा, आपको उस सिलेबस का 60% नॉलेज रहेगा पहले से, और आपको ये भी पता है कि आपने क्या गलतियाँ की है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप ऐसी गलतियाँ नहीं करोगे। उन गलतियों को सुधार करना, मेरा तो आपसे यही कहना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर एग्ज़ाम संबंधित ऑफिशियल आंसर की, रिजल्ट, एग्ज़ाम डेट, जो कुछ भी मेरे पास सूचना आएगी मैं इसका वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी मैं चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा। बने रहे मेरे आप चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।